हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानधन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वार्षिक स्पीडी करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डे बाय डे टारगेट देते हैं और उसका डिस्कशन हम लोग शाम के करते हैं। तो आप अगर रेगुलर वीडियो में बने हैं तो आप बने रहिए, और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा है? तो भारत शीर्ष पे रहा है। 30 अप्रैल 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? तो अपना देश भारत शीर्ष पे रहा है। भारत कुल 87 पदक के साथ, जिसमें 83 जो है स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ 83 पदकों के साथ भारत जो है शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो मधुसूदन देसाई को। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? मधुसूदन देसाई को। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस ने किया है। किस देश ने भारत ने किस देश के साथ 26 मरीन फाइटर राफेल फाइटर मरीन के जेट खरीदने की समझौता किया है? तो फ्रांस ने किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। अगला क्वेश्चन है कि 24-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल ने। 24-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो ब्राज़ील में। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की रोजगार बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है कि IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने गए दोस्तों? तो वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस हेतु AI किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है कि सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन है? तो अमेरिका। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा युद्ध रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो लंदन में। कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले को प्रथम ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत CBI ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत CBI ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क की कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर-15 एंड अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर-15 एंड अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म की 9 ऊंची फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली में। 2 मई 2025 को बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9
फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन CEO नियुक्त किया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? तो माइकल वॉल्ट को। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? तो माइकल वॉल्ट को। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिमझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को लोकार्पण किया? तो तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिझिंदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? तो तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो नॉर्वे शीर्ष पे है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो नॉर्वे शीर्ष पे है। अपना देश भारत कितने नंबर पे है? तो 151वां देश में है। ठीक है, आगे 3 मई 2025 को रामन्ना उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में। 3 मई 2025 को रामन उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ह्यूनिंग पटामा लिप्सपा क्लूडुल को। बोलता है बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ह्यूनिंग पटामा लिप्सबा डिट्यूकल को। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया है? दोस्तों चिनाब नदी को। अगर आंसर है चिनाब नदी। बोलता है भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी को जाने वाला पानी को रोक दिया है? तो चिनाब नदी को। अगर क्वेश्चन है भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस ने। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस से। आगे बोलता है कि किस राज्य में विश्व का पहले ऊर्जा संरक्षण उद्घाटन किया? तो तेलंगाना ने। किस राज्य ने विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया? तो तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है कि जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है किस देश ने देश के पहले AI बेड डेटा सेंटर का पार्क की नींव कहाँ रखी जाएगी? तो छत्तीसगढ़ में। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर की पार्क की नींव कहाँ रखी जाएगी? तो छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के लुकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा है? तो कर्नाटक ने। किस राज्य के लुकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन है कि दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को। अगला क्वेश्चन है 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो भारत बन गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किसने किया है? किया गया है दोस्तों? तो हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो UAE। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो UAE। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है कलिंग सुपर कप 2025
फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो गोवा ने। कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो गोवा ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि 5 मई 2025 को किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो चाइना ने। किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो चाइना जीता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने 5 मई 2025 को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है कि 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू किया जाएगा? तो शंघाई में। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू किया जाएगा? तो शंघाई में। अगला क्वेश्चन है कि 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाएगा? तो केरल में। 6 मई 2025 को त्रिशूरपुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है कि 6 मई 2025 को ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य कौन बन गया है? तो अंगोला। 6 मई 2025 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां देश कौन बन गया दोस्तों? तो अंगोला। अगला क्वेश्चन है कि रांगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा। रांगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो भारत। अगला क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? तो उत्तर प्रदेश। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाएगा? तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाएगा? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है कि 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो आइसलैंड। 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो आइसलैंड टॉप पे है दोस्तों, और भारत का स्थान 130वां है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का वीडियो।